जय हिंद। स्वागत है न्यूज दिल्ली में। 80वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाबरपुर विधानसभा वार्ड नंबर 235 के अंदर MIM के 57 की क्रांति हो वार्ड अध्यक्ष उन्होंने झंडारोहण का प्रोग्राम किया। इसमें मौजूदगी रही दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमील। आइए क्या कहा किसने, देखते हैं एक रिपोर्ट। के साथ इज्जत और अदब के साथ खड़े होकर के झंडा फहराएंगे। नेशनल एंथम जन गण मन होगा और चीफ गेस्ट जो है उनको सलामी देंगे। और चीफ गेस्ट के अलावा बाकी जितने लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनको हम धीरे धीरे भुलाते जा रहे हैं। उनकी यादें ताजा करनी है। ऐसी चीजों को आप बताएंगे, डॉक्टर शोएब जमाई साहब आपसे बताएंगे कि आपकी यादें ताजा होंगी। तसल्ली से बैठकर सुने। डॉक्टर शोएब जमाई साहब आपसे मुखातिब देने जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी के सामने से हट जाओ, हवा आने दो, यहाँ हवा आने दो, बैठिए। MIM के प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं पतंगे बांटी जा रही हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, क्योंकि उनका निशान भी पतंग ही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पतंग बांट रहे हैं। MIM के कार्यकर्ता, यहाँ भी प्रोग्राम भी था, इस प्रोग्राम में सबको पतंग डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, देख सकते हैं ये। अध्यक्ष की बात में मेरी गुजारिश है जनाब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शोएब जमाई साहब से गुजारिश है तो वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तमाम आवाम का गुजारिश है। हाँ भी हम अपनी जगह बैठा सब तो प्लीज 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 इनको एडजस्टमेंट कराइए, बात में करिए, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ रखिए, अपने डिस्ट्रीब्यूशन बात में करिए प्लीज। हमारी गुजारिश है कि हम सब लोग खामोश होकर बैठ जाएं। हमारे अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश जनाब शोएब जमाई साहब अपना खिताब करेंगे। गांधी जी के आंदोलन बाद में हुए, नेहरू जी के आंदोलन बाद में हुए, लेकिन 1930 से पहले का जो दौर आपने 100 सालों का देखा, उस दौर में 70-80 सालों तक जिस तरीके मुसलमानों ने एक बड़ी तादाद में इस स्वतंत्रता संग्राम को संजोए रखा और उसमें अपना अजीम शान कुर्बानी पेश की, इसके लिए तारीख गवाह है। हमें बहुत बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोहराना सिर्फ इसलिए पड़ता है कि आज कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसा एजेंडा है जो इतिहास की किताबों से उन कुर्बानियों को भुला देना चाहती है, मिटा देना चाहती है। लेकिन उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत रहिएगा। ये याद रखिएगा कि अगर मुसलमान अपनी कुर्बानी दे करके आज हिंदुस्तान को आजाद न करा रहे होते तो वो जो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे, पेंशन ले रहे थे, वो आज भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते, उनकी ड्यूटियां सीधी कर रहे होते। तो मुझसे पूछने के लिए आजाद करवा लिया था और 100 सालों के अंग्रेजी हुकूमत के बाद इसी 1857 में लाल किले में दोबारा से हुकूमत कायम हो गई थी। लेकिन 6 महीने के बाद अपने की गद्दारी की वजह से बहादुर शाह जफर को हार का मुंह देखना पड़ा और जब उनको कैद करके वहां पे रंगून ले गए और उनके बेटे को यहाँ इसी खुली दरवाजे में दोनों बेटों को सर कलम कर दिया और बाद में बहादुर शाह जफर को प्लेट में दे करके उनके दोनों बेटों के सर को सामने लाया और कहा अंग्रेजों ने, बहादुर शाह जफर तुम बड़े हिंदुस्तान के देशभक्त बने फिरते हो, तुम हुक्म वतन बने फिरते हो, मैं तुम्हारे देशभक्ति का ये तोहफा है कि तुम्हारे बेटों का सर हम तुमको कलम करके लाते हैं। एक बाप के सामने उसके दोनों बेटों का सर कलम करके लाया है। तो सुनिए, याद रखिए कि बहादुर शाह जफर ने कहा कि अगर हिंदुस्तान की आजादी और उस मुल्क की मोहब्बत के लिए मुझे 100 बेटों की भी ऐसी जानें कुर्बान करनी पड़ती तो मैं खुशी कर देता। यह है बहादुर शाह आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूरा हिंदुस्तान आज जश्न में डूबा है और आप यहाँ पहुँचे हैं।
लेकिन इस इलाके के सालों के बाद सिस्टम से सवाल पूछने चाहिए कि कौन लोग MIM इस मुद्दे पर कि मोब लिंचिंग होती है, कभी गाय के नाम पे मोब लिंचिंग होती है, कभी दाढ़ी देख के मोब लिंचिंग होती है। MIM तो जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस पर बिल लाने की कोई बात क्यों नहीं करते हैं? MIM ने ही सबसे ज़्यादा आवाज़ इस मुद्दे पर उठाई है, सदन में उठाई है, ऐवान में उठाई है, प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ से जो मुसलमानों के वोट ले रहे हैं 80 साल से, वो बिल क्यों नहीं लाते इसमें? और 100 सांसद कहलाने वाली पार्टी 37 सांसद वाली पार्टी कहती है कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं। हम तो नहीं दावा करते कि हम ठेकेदार, हम तो कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन जो ठेकेदारी का दावा करती है वो क्यों नहीं करते? मॉब लिंचिंग होता है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी नहीं जाते। मस्जिदें टूटती है, मदरसा और बुलडोजर चलता है, अखिलेश जी नहीं जाते। लेकिन यहाँ से कोई यहाँ पे मंदिर के चंदे का मुद्दा हो तो अखिलेश जी फौरन पहुँच जाते हैं। ये देखना ज़रूरी है कि किन मुद्दों पर वो मुखर हो रहे हैं। क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। हमारे तो लेवल ही ठप्पा ही लगा हुआ है कि मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। हमारा तो लेवल ही लगा हुआ है कि हम यहाँ से तमाम मुसलमानों के मौजूद पर आवाज़ उठाते हैं। तो क्या अब हम ये मान के चलें कि 2027 में जो दिल्ली के अंदर नगर निगम का चुनाव आने वाला है कि उसके अंदर जो है हाजी ज़ियाउल हसन साहब जो हैं वो टिकट के दावेदार हैं? या देखिए, हर पार्टी के अंदर जो यहाँ से मजबूत दावेदार आते हैं तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात वार्ड में। लेकिन पार्टी चुनाव लड़ेगी तो आला कमल नहीं करेगी। उस समय MIM पार्टी बाबरपुर में जरूर लड़ेगी। MIM पार्टी के सिंबल से चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, इस बात का आश्वासन मैं देता हूँ। और MIM पार्टी यहाँ झाड़ू और कांग्रेस को सफाई भी जरूर करेगी, इस बात का आश्वासन। 2027 में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी MIM पार्टी? अभी देखेंगे आला कमान 40 सीटों पर मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अकरम भाई से ले लेना ये सवाल। हाजी जी से लो पहले। हाजी जी, क्या आपने चुनाव का बिगुल बना दिया है आज स्वतंत्रता दिवस माध्यम? पार्टी तय करेगी, कार्यकर्ता तय करेंगे और ये काम जो होते हैं मशवरे से काम किसी का दिल नहीं तोड़ा जाएगा। संगठन को मजबूत करने के लिए और क्या क्या किस स्तर पे आप काम कर रहे हैं? दिहाड़ियाँ हैं, गली मोहल्ले हैं, लोगों से मिलना जुलना है और जो फ्री में होते हैं या लोगों की समस्याओं जो सब में खड़े रहते हैं। अकरम साहब का लगाओ। अकरम साहब, आप जिला अध्यक्ष हैं और बहुत सचिव दिल्ली प्रदेश महासचिव हैं। ओके, आप काफ़ी टाइम से राजनीति स्तर पर आप जुड़े हुए हैं और कई पार्टियों में आप रहे हैं। क्या लगता है MIM पार्टी इस बार क्या प्रदर्शन करेगी 2027 दिल्ली में? देखो, इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हम यहाँ इसमें जनता कॉलोनी में है, गोरखपुर वार्ड में है और 80वां वो जो 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इंशाल्लाह वो चीज़ आपको यकीन दिलाते हैं और तमाम आवाम बिल्कुल MIM के साथ रहें। इंशाल्लाह वो चीज़ बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा और इंशाल्लाह ये आने वाला वक्त बताएगा कि अब ऐवान में MIM का जो